आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। यूपीएससी की नई तिथियां आ चुकी हैं, आप सभी को शुभकामनाएं। इसी के तहत केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं आज हम पढ़ेंगे। इन परीक्षाओं में केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं, जिन्हें मोदी सरकार की योजनाएं भी कहा जाता है, उनके बारे में बहुत कुछ पूछा जाता है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह की जो भी करंट अफेयर्स के साथ जुड़े हुए प्रश्न हैं उनका अपडेट मिलता रहे। तो अब आप शुरू करते हैं। जन धन योजना, पहली योजना देखिए, ये 28 अगस्त 2014 को शुरू हुई और इसका उद्देश्य था ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बैंकों से जोड़ना। तो जन धन योजना बैंकों से जोड़ने की एक स्कीम थी। स्किल इंडिया मिशन, ये एक अन्य महत्वपूर्ण योजना है जिसे 28 अगस्त 2014 को शुरू किया गया। इसका उद्देश्य था युवाओं में कौशल विकास करना। तो ये ज़्यादा यूथ पर फोकस की गई स्कीम थी। इसी प्रकार मेक इन इंडिया, जिसका नाम बहुत ज़्यादा चल रहा है और शेर का निशान बना होता है उसके आगे, 28 सितंबर 2014 को शुरू की गई। उद्देश्य था देश में विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को बढ़ावा देना, नई नई चीज़ें बनाने के लिए, मेक इन इंडिया। इसके बाद स्वच्छ भारत मिशन, जो कि 2014 से चल रहा है और इसमें शौचालय स्कीम भी जुड़ चुकी है। इसका उद्देश्य था 2 अक्टूबर 1919 तक देश को एक स्वच्छ भारत बनाना। बहुत सारे देश के बहुत सारे क्षेत्रों में शौचालय बन चुके हैं। सांसद आदर्श गांव योजना 11 अक्टूबर 2014 को शुरू हुई। इसमें प्रत्येक सांसद द्वारा एक एक गांव को गोद लेकर विकसित करने की स्कीम शुरू की गई थी। आगे देखिए एक अन्य स्कीम, श्रमेव जयते योजना। इसका 16 अक्टूबर 2014 को आरंभ हुआ और इसका उद्देश्य था श्रमिक विकास को समर्पित योजना, यानी कि जो मजदूर लोग हैं उनको उनके विकास के लिए ये योजना समर्पित की गई थी। अगली योजना जो है वो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये बहुत ही सफलतापूर्वक 2015 से चल रही है और इस योजना का लक्ष्य जो है वो लड़कियों को पढ़ाई के जरिए सामाजिक और वित्तीय तौर पर आत्मनिर्भर बनाना है। इसके बाद देखिए अन्य योजना है हृदय योजना। हृदय योजना, इसका नाम याद रखिएगा, 21 जनवरी 2015 विश्व विरासत स्थलों की देखभाल करना और इन शहरों का आर्थिक विकास करना, ये हृदय योजना के अंतर्गत है। ठीक है, तो इसका हार्ट से कोई संबंध नहीं है, इसका ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये आज भी बहुत सफलतापूर्वक चलाई जा रही है। 8 अप्रैल 2015 को शुरू की गई और इसका उद्देश्य था छोटे कारोबारियों को 50,000 से लेकर 10 लाख तक का ऋण देना। तो इसमें ये पूछ लिया जाता है कितना ऋण दिया जाएगा। उजाला योजना जो है ये बिजली से जुड़ी हुई है, 1 मई 2015 को शुरू हुई और बिजली की खपत को कम करने के लिए इसमें LED बल्बों का कम मूल्य पर वितरण करने की योजना जो थी वो शुरू की गई थी। अगली योजना देखिए अटल पेंशन योजना, आरंभ 9 मई 2015। इसका उद्देश्य 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए मासिक पेंशन। तो असंगठित क्षेत्र, वो मजदूर जिनका कोई मतलब रिकॉर्ड नहीं होता, असंगठित क्षेत्र हैं जो किसी कंपनी से नहीं जुड़े होते। आगे है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये 9 मई 2015 को शुरू की गई और 18 से 50 वर्ष के लोगों के लिए 2 लाख का जीवन बीमा इसमें किया गया। 330 रुपये सालाना का इसका प्रीमियम था। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो है ये भी एक तरह की बीमा योजना है, जो साधारण बीमा दुर्घटना बीमा में 2 लाख रुपए का जो बीमा है इसमें मिलता है। 12 रुपये वर्ष इसका सालाना प्रीमियम है। 9 मई 2015 को शुरू हुई। स्मार्ट सिटी योजना, ये 25 जून 2015 को शुरू की गई। इसका उद्देश्य था 2015 से 2020 तक देश के 100 चुने हुए शहरों को स्मार्ट शहर के रूप में विकसित करना। तो ये अभी भी चल रही है। अमृत योजना, इसका आरंभ 25 जून 2015 को हुआ है। इसका नाम याद रखिए अमृत योजना। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 500 से अधिक शहरों में सभी आधारभूत सुविधाओं को विकास कर रहे हैं। सभी आधारभूत सुविधाएं आती हैं। डिजिटल इंडिया मिशन, जो आज भी बड़े सफलतापूर्वक चलाया जा रहा है, जुलाई 2015 से इसका आरंभ हुआ। सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना। तो अब जो है ट्रेड हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक तरीके से समझाया जा रहा है। स्वर्ण मौद्रीकरण योजना, ये 5 नवंबर 2015 से शुरू हुई। घरों व अन्य संस्थानों में निष्क्रिय पड़े सोने को उत्पादक कार्यों में लगाना, कि आप सोना गिरवी रख सकते हैं, इस तरह की स्कीम जो थी इसके बारे में बताया गया था। स्वर्ण बॉन्ड योजना क्या है, इसमें भी सोने को रख के आप पैसा ले सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। निवेश के लिए सोना खरीदने वालों को सोने की वास्तविक डिलीवरी के स्थान पर स्वर्ण मूल्य में अंकित बॉन्ड्स की बिक्री, 5 नवंबर 2015 को इसकी शुरुआत हुई। फिर है उदय योजना, ये 2015 में शुरू हुई। इसका उद्देश्य था सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली वितरण कंपनियों को घाटे से उबारना, मतलब उनको लोन देना या किसी तरह की सब्सिडी देना, ये सब कुछ तो बिजली कंपनियों के लिए उदय योजना के अंतर्गत शुरू किया गया। स्टार्टअप इंडिया, ये क्या है, आरंभ 16 जनवरी 2016 को इसका हुआ और इसका उद्देश्य जो था वो नए उद्यमों, मतलब नए उद्योगों, इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्री को बढ़ावा देना।
इसका स्टार्टअप इंडिया था। सेतु भारतम योजना, इसका आरंभ जो है वो 4 मार्च 2016। सेतु का मतलब पुल होता है, तो ये राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए ओवर और अंडर ब्रिज का निर्माण कराना इसका उद्देश्य था। अगला है स्टैंड अप इंडिया। आरंभ इसका 5 अप्रैल 2015 को हुआ। इसका उद्देश्य है अनुसूचित जाति, जनजाति तथा महिला उद्यमियों को नई कंपनियां स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण देना। ग्रामोदय से भारतोदय, ये योजना 14 से 24 अप्रैल 2016 का। देश में सही विकास के लिए गाँवों का विकास करने पर बल देना, तो ये गाँवों के लिए योजना है ग्रामोदय से भारतोदय। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, देखिए उज्ज्वला का नाम याद रखिए, 1 मई 2016 से ये शुरू हुई और इसका उद्देश्य क्या था? गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों के लिए रियायती मूल्य पर एलपीजी का कनेक्शन उपलब्ध कराना। ये बहुत ही सफल रही है, एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध हो रहा है। नमामि गंगे योजना, इसका आरंभ 7 जुलाई 2016 को हुआ और गंगा नाम है इसमें, तो इसके लिए गंगा नदी की स्वच्छता को मिशन बनाया गया कि गंगा नदी की स्वच्छता पर जोर दिया जाए और उसके लिए योजनाएं शुरू की जाएँ। अगला है सुकन्या समृद्धि योजना, तो ये बेटियों से जुड़ा हुआ योजना है ये। इसका आरंभ जनवरी 2015 में हुआ। बेटियों के 18 वर्ष के होने पर कम निवेश में ज़्यादा बेच की सेविंग, तो ये चला है ताकि उनको सहारा मिल सके। प्रधानमंत्री आवास योजना, इसमें लोन भी दिया जा रहा है। आरंभ 25 जून 2015। उद्देश्य 2022 तक सभी को घर उपलब्ध करवाना। तो इसमें सरकार का टारगेट है कि जो लोग झुग्गी झोपड़ियों में या रह रहे हैं, गरीब लोग रह रहे हैं, लो इनकम ग्रुप रह रहे हैं, उनको घर उपलब्ध करवाना है। आयुष्मान भारत योजना, ये आरंभ 1 अप्रैल 2018 से इसका आरंभ हुआ और उद्देश्य इसका है आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को स्वास्थ्य बीमा मुहैया करवाना। बहुत सारे अस्पतालों में लोग इसका लाभ ले रहे हैं। तो ये सभी योजनाएं जो महत्वपूर्ण थी इनके बारे में आपको बताया गया। आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नए वीडियोज़ के बारे में जानकारी मिलती रहे। आपने मुझे सुना और अपना समय दिया, आपके बहुत बहुत धन्यवाद। आपका हरीश शर्मा।